अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाऊँगी रोगनी नान। तो अगर आपको मेरी ये नान की रेसिपी पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रोगनी नान को बनाने के लिए यहाँ पर बोल में मैं 3 कप मैदा डालूँगी। 1 कप मैंने इसमें मैदे का डाल दिया है, ये 2 कप हो गए। साथ ही अभी इसमें मैं तीसरा कप भर के डाल दूँगी। मैंने यहाँ पर 3 कप मैदे के ले लिए हैं। अभी इसको मैं थोड़ा साइड पे कर दूँ। ये जो मैंने बोल में लिया है ये पानी है गरम। तो यहाँ पर इस गरम पानी में मैं 1 टेबल स्पून ईस्ट का डाल दूँगी। इसको डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको। तो ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त सा मिक्स हो चुका है। अभी इसे मैं साइड पे कर दूँगी। तो यहाँ पर मैदे को मैं सामने ले आई हूँ। अभी इसमें मैं ऐड करूँगी जो जो चीज़ें वो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून मीठे सोडे का ऐड किया है। इसके बाद साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। तो नमक को डालने के बाद ये मैंने इसमें थोड़ा हाफ़ टी स्पून अजवाइन का ऐड किया है। तो अभी इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑयल को। तो ऑयल यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून डालूँगी भर के। 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया, ये हो गए 2। तो ऑयल के बाद अभी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ खुश्क दूध। अगर आपके पास खुश्क दूध नहीं है तो आप इसमें दूसरा दूध भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून खुश्क दूध के लिए हैं, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अभी इनको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी चम्मच से। तो यहाँ पर मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसमें 1 अंडा ऐड करूँगी इस तरह से। अंडे को मैंने डालने के बाद इसको मैं अच्छे से हाथों से मिक्स करूँगी। यहाँ पर अंडे को मिक्स करते हुए साथ ही मैं इसको पानी के साथ गूँधूँगी। पानी यहाँ पर मैंने नीम गरम लिया है, तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं डालती जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए ये आटा हमारा जो है ये अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो चुका है। अभी इसे मैं हाथों से अच्छे से गूँधूँगी इस तरह से। इसी तरीके से 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको गूँधने के बाद अभी इसमें हम मिला देंगे ईस्ट को, जिसको मैंने अच्छे से मिक्स किया था। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मैदे का, ताकि ये मिक्सचर जब हमारा इसमें आटे आटे में जाए तो आटा पतला नहीं हो। इसी तरीके से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच से। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी मैं इसको इस आटे में ऐड कर दूँगी और इस आटे को हम अच्छे से गूँधेंगे हाथों से। इसी तरीके से हम इसको गूँधेंगे। तो यहाँ पर इसको गूँधते हुए कम से कम मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से जो है मिक्स हो चुकी है ईस्ट वाला पानी भी इसमें। और मैं अभी इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके इसको रख दूँगी बॉल में। तो अभी इस पे मैं हल्का हल्का सा ऑयल लगा दूँगी। ऑयल लगाने से ये होता है कि जब भी आटा पड़ा हो तो ये ऊपर इसके मोटी तह नहीं आती, ये खुश्क नहीं होता। तो इससे ये है कि आटा बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो इसको ऑयल लगाने के बाद मैं इसको कम से कम 3 घंटे के लिए स्टे दूँगी। 3 घंटे के बाद इसे हम दोबारा से चेक करेंगे। तो अभी इसको मैं रख देती हूँ 3 घंटों के लिए। तो यहाँ पर 3 घंटे स्टे के बाद हम आटे को चेक करते हैं कि आटा हमारा कैसा है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से आटा बहुत ही ज़बरदस्त फूल चुका है। अभी मैं इससे पेड़ा बनाऊँगी। पेड़ा हम कम से कम थोड़ा बड़ा लेंगे। नान के लिए पेड़ा जो है वो ज़रा बड़ा ही होता है आम पेड़े से। तो यहाँ पर मैंने इससे एक पेड़ा बनाया है। सेम इसी तरीके का मैं दूसरा पेड़ा बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं। अभी एक पेड़े को मैं ज़रा साइड पे कर दूँगी और एक पेड़े से मैं रोटी बेलूँगी नान के लिए। इस पे हल्का हल्का सा खुश्का लगाकर सेम इसी तरीके से हम इससे रोटी बेलेंगे। हल्का हल्का हाथों से इस तरह से इसको प्रेस करके। तो यहाँ पर इसको हम बेलन से बेल लेंगे। सेम इसी तरीके से हम इसको बेलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये तकरीबन हमारी जो है रोटी वो बेली गई है। यहाँ पर देखिए अभी इसको मैं
इस तरह से हाथों की उंगलियों से इससे मैं इस तरह से इस पे डिज़ाइनिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग के बाद मैं हाथों से इस तरह से इस पे साइडों से किनारों को थोड़ा मोटा सा बेल लेंगे, क्योंकि नान की जो किनारे हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं इस तरह से। तो ये देखिए, इसको हमने रेडी कर लिया है नान को। अभी इसके ऊपर मैं हल्का हल्का पानी लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर पानी लगा रही हूँ। ये देखिए, अच्छे से पानी लगाने के बाद ये पानी जो है वो लग चुका है। तो अभी मैं इसके ऊपर वाइट तिल डालूँगी। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं नान पे। तो वाइट तिल मैंने इस पर लगा दिए हैं। अभी इसके बाद मैं इस पर ये जो इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ये ब्लैक कलौंजी है। तो यहाँ पर मैंने अभी इसको मैं उठाती हूँ तवे पर ले जाने के लिए। तो बैक साइड पे मैं इस पर हल्का हल्का सा पानी लगा दूँगी इस तरीके से, ताकि ये ज़रा तवे के साथ थोड़ा चिपक जाए। तो यहाँ पर मैंने इसको तवे पर डाल दिया है नान को। यहाँ पर 1 मिनट के बाद जो है इसकी मैं साइड जो है उसको चेंज कर रही हूँ, और आँच जो है उसको मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया है। इसको हल्का करने के बाद इसके ऊपर मैं ऐसा ढक्कन रखूँगी जिससे इसको हीट मिले, जो हीट है वो बाहर ज़ाया ना हो, इसको मिले और ये फूले। तो यहाँ पर मैंने इस पर ढक्कन लगा दिया। तो ढक्कन को मैंने इसके ऊपर 1.5 मिनट तक रखा था। उसके बाद इसको मैं अभी चेक कर रही हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त था, ये फूल चुका है। तो यहाँ पर ढक्कन को हटाने के बाद अगर आपको फिर भी लगे कि ये थोड़ा बहुत कच्चा है, तो आप इसको हल्का हल्का आग पर सेक सकते हैं, इसी तरह से जिस तरह से मैं इसको सेक रही हूँ। तो ये देखिए, इसको सेकने के बाद ये बिल्कुल रेडी है। इसको अभी हम चूल्हे से हटा लेंगे हल्का हल्का ऑयल लगाकर। तो यहाँ पर इस पर मैं देसी घी लगा रही हूँ। तो देसी घी को लगाने के बाद इसको हम चूल्हे से हटा लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे कितने ज़बरदस्त से रोगनी नान तैयार हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए रोगनी नान की, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।